आज हम कोर्स 4 के यूनिट 3 का सब यूनिट डी प्लेस ऑफ मदर लैंग्वेज इन प्रेजेंट स्कूल क्यूरिकुलम पर विचार करेंगे। जो मतलब कि वर्तमान विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान, प्लेस ऑफ मदर लैंग्वेज इन प्रेजेंट स्कूल क्यूरिकुलम। अब हम सबसे पहले तो समझ लें कि वर्तमान पाठ्यक्रम क्या है, और जब हम वर्तमान पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम की वर्तमान अवधारणा को भी समझना आवश्यक है। वर्तमान विद्यालय पाठ्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गई है। इसके अंतर्गत कक्षा एवं कक्षा से बाहर स्कूल प्रांगण में जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही आती है, जैसे खेलकूद, ज्ञान विज्ञान, बौद्धिक विषय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि। अतः पाठ्यक्रम की व्यापकता का अनुमान उसके विषय विस्तार से लगाया जा सकता है। जिस प्रकार जीवन को हम आसानी से परिभाषित नहीं कर सकते, उसी तरह पाठ्यक्रम को भी आसानी से परिभाषित करना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों का क्षेत्र व्यापक है। आज विद्यालय पाठ्यक्रम का अवलोकन करें तो देश काल की आवश्यकता एवं परिस्थितियां जहां एक ओर विज्ञान गणित के अध्ययन की प्राथमिकता दी है, वहीं दूसरी ओर कुछ अनिवार्य तो कुछ ऐच्छिक विषय भी हैं। किंतु इन सभी विषयों के अध्ययन अध्यापन का माध्यम तो भाषा ही है, और हर भाषा का अपना स्थान होता है, लेकिन मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि, क्योंकि मातृभाषा को सर्वप्रथम शिशु अपने माँ से ही सीखता है, और घर परिवार तथा समाज में अपने विचारों का परस्पर विचार विनिमय जिस भाषा में करता है वही तो मातृभाषा है। अब मातृभाषा के ज्ञान के अभाव में बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता है। मातृभाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का तत्क्षण साधन एवं स्रोत है। बालक के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का मुख्य स्रोत मातृभाषा ही है। अनुभूति एवं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी मातृभाषा के द्वारा ही होता है, और यहाँ तक कि बालक के बौद्धिक विकास, विचार विनिमय, सृजनात्मकता एवं मौलिकता का भी विकास मातृभाषा के द्वारा ही होता है, क्योंकि मातृभाषा का संबंध बालक के जन्म से होता है। इसे सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती। विद्यालय प्रवेश से पहले बालक को मातृभाषा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, एवं उसके क्रियाकलाप जितने भी हैं मातृभाषा से सीधा संबंध स्थापित रखते हैं। मातृभाषा पर ही अन्य सभी विषयों की पूर्णता, योग्यता एवं सफलता निर्भर करती है। मातृभाषा न केवल एक शैक्षिक विषय है, बल्कि जीवन का मुख्य आधार है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक मातृभाषा के प्रभाव से प्रभावित रहता है। बालक जिस भाषा में सोचता है, सपने देखता है, वही भाषा यदि विद्यालय में पढ़ने को मिले तो न केवल विचारों की शुद्धता एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति होगी, बल्कि विचारों में सच्चाई, मस्तिष्क का विकास, ज्ञान का विस्तार, बच्चे की कार्यकुशलता
एवं क्रियाशीलता भी दिखाई देती है। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे की सोच शुद्ध, सुबोध एवं श्रेष्ठ हो, व्यवहार संस्कृति जन्य हो, तो रचना शक्ति का विकास में जो शिक्षा में मातृभाषा को अपनाना ही होगा। वर्तमान विद्यालय पाठ्यक्रम के अध्ययन अध्यापन में की बात में भारत के सभी शिक्षा आयोग, शिक्षा समितियां हों या बहुसंख्यक शिक्षा शास्त्री ये स्वीकार कर चुके हैं कि मातृभाषा को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिए बिना शिक्षा के विकास के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। ज्ञान गहनतम हो या नवीनतम हो, बालक के विचार, आचार, क्रियाकलाप, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास मातृभाषा द्वारा ही पुष्ट होती है। मातृभाषा के ज्ञान एवं उसके माध्यम से प्राप्त किए गए ज्ञान से बालक की अंतः प्रवृत्तियां जागृत हो जाती है, जिससे उसके अनुभवों में वृद्धि और चरित्र विकास में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान के सिद्धांत जो सबसे प्रमुख है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का पालन मातृभाषा के बिना संभव नहीं है। बालक के वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सिद्धांत मातृभाषा द्वारा ही संभव है। लगभग सभी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही प्रदान की जाए। प्रारंभिक कक्षाओं में किसी और भाषाओं को माध्यम नहीं बनना चाहिए। वैसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं, जो कक्षा 5 से 6 है, उसमें द्वितीय भाषा के ज्ञान को प्रारंभ करने की बात कही गई है। अन्य भाषा का ज्ञान का अध्ययन तभी कराया जाए जब बालक अपनी मातृभाषा का ज्ञान अर्जित कर ले। अनेक तथ्यों एवं निर्णयों से ज्ञात होता है कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान सिरमौर है। प्राथमिक कक्षा में संपूर्ण शिक्षण मातृभाषा में ही दिया जाता है और माध्यमिक कक्षाओं में भी इसका स्थान महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में मातृभाषा को एक विषय के रूप में भी गौरव प्राप्त है। यूनेस्को, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संस्थान है, यूनेस्को ने भी शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं के उपयोग का महत्व प्रदान करते हुए कहा है कि यह स्वतः सिद्ध है कि बच्चे के लिए शिक्षा का सबसे उत्तम माध्यम उसकी मातृभाषा ही है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी यह सार्थक चिन्हों की ऐसी प्रणाली या अभिव्यक्ति है जो बच्चे के मस्तिष्क में स्वयं चालक के रूप में काम करती है। उसके साथ एकात्मक होने का साधन है। शैक्षिक आधार पर वह मातृभाषा के माध्यम से किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा तेजी से सीखता है। अतः वर्तमान विद्यालय पाठ्यक्रम में शिक्षा के लिए मातृभाषा का प्रयोग जितनी दूर तक संभव हो किया जाना चाहिए, तभी राष्ट्र में मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है।